जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार अपने यूट्यूब चैनल चंपारण क्लासेस 2M पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ज्ञान विज्ञान के इस सीरीज में आज भाग 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंक, एसआई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सीटेट, स्टेट इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो समान विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज का यह छठा भाग है। इससे पहले हम लोग 5 भाग देख चुके हैं। आप लोग उसे जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं। और आज छठा भाग है जिसका उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना। समान विज्ञान के इम्पोर्टेंट जीके ये क्या है, समान विज्ञान के क्वेश्चन आपको आज मिलेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम के लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। यानी उत्प्लावन बल जो होता है उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो इसका नाम होगा आर्किमिडीज। क्या नाम होगा, आर्किमिडीज होगा। आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे यह उत्प्लावन बल या उत्प्लवकता से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने दिया था। 1540 में दिया था। कब दिया था, तो 1540 में दिया था। अगला प्रश्न है, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। यानी जो तारा और सूर्य होते हैं उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। यानी नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है, एक अभिक्रिया है। इसी के द्वारा तारों और सूर्य में क्या मिलते हैं, तो नाभिकीय संलयन के मदद से उसमें ऊर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। कौन दिए थे, आर्किमिडीज ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जीवन होता है किसने कहा था। पौधे में जीवन होता है यह कथन किसने कहा था। या पौधे के बारे में रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था जेसी बसु। कौन थे, जेसी बसु एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि पौधे भी जीवित होते हैं और पौधे में भी जीवन होता है। इन्होंने पूरे जीवन अपनी पढ़ाई का लगा दिया रिसर्च करने में और आखिरकार इन्होंने सफलता मिली और इन्होंने बताया कि पौधे में भी जीवन होता है। किसने बताया, जेसी बसु ने। और यह भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, स्याही सुख स्याही सुखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्याही होता है वह स्याही सुखता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह है पृष्ठ तनाव। किस पे, पृष्ठ तनाव पे यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु को धनावेशित किया जाता है। तो वह होता है, जब हम किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खो देगा। किसी वस्तु को जब हम धन आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खो देगा और इसे ऋण आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अपोजिट होता है, धन आवेशित होता है तो खोता है और ऋण आवेशित होता है तो क्या लेता है, होता है वह लेता है किसी से, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। पृथ्वी की तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। जी का मतलब हो गया आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान। इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान में क्या असर होता है, तो यह घटता है। क्या होता है, घटता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, कहाँ, ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान के पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ता है। क्या करता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह कांच क्या होगा, धन आवेशित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांच रेशम की अपेक्षा हार्ड है और जो हार्ड होता है, जो कठोर होता है, वो धन आवेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती। क्या बढ़ जाता, कम होता या नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, दिन की जो अवधि है वह कम हो जाती। दिन की अवधि क्या हो जाती, कम हो जाती। अगला प्रश्न है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका तापमान,
जब किसी भी झरने में जल ऊंचाई से गिरती है तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान उसका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कारण है कि अधिकांशतः जो भी झरने होती है उस वहाँ के जो पानी होते हैं वह क्या होते हैं? गर्म होते हैं। कह रहेगा क्वार्ट्ज घड़ियाँ, जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दाब विद्युत प्रभाव। किस पे? दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करती है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो विद्युत का मोटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम। फैराडे साहब ने विद्युत मोटर का नियम दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फैराडे साहब ने क्या किया था? तब विद्युत मोटर का नियम दिया था। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो फैराडे थे। तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम पे कार्य करती है। अगला है लेज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तब विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन, विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर लेज सिद्धांत कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु घड़ी किस प्रभाव में कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। परमाणु घड़ी जो होती है वह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे कार्य करती है परमाणु घड़ी। अगला है लेज का नियम किससे संबंधित है? तो लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कर पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, किस विधि के द्वारा हम पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा। जो यूरेनियम डेटिंग पद्धति है इसी के माध्यम से हम पृथ्वी की आयु क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।